नागपुरात कपिलनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत मुलानेच केली जन्मदात्या आईवडिलांची हत्या। नागपुरातील कपिलनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत आईवडिलांची मुलानेच हत्या केल्याची घटना घडली आहे। काल सकाळी एका घरात पती पत्नींचे मृतदेह आढळून आले। लीलाधर डाखुळे आणि अरुणा डाखुळे अशी मृत पती पत्नींची नाव आहे। त्यांचा 25 वर्षीय मुलगा उत्कर्ष डाखुळे याची पोलिसांनी चौकशी केली असता त्याने कबूल केलं की त्यानेच त्याच्या आईवडिलांची हत्या केली। 26 डिसेंबरला त्याने आधी गळा दाबून आईची हत्या केली। त्यानंतर वडील घरी आल्यानंतर त्यांना चाकूने मारलं। आतापर्यंतच्या तपासात कारण पुढे आलं होतं की तो 6 वर्षापासून इंजिनिअरिंग करत होता, मात्र त्याचे पेपर बॅकलॉग राहत होते म्हणून आई वडील त्याला दुसरं काही करण्याचा सल्ला देत होते। त्याचा राग त्याच्या मनात होता आणि त्यातून त्यानं त्यांची हत्या केली। बहिणीला तो कॉलेजमधून घरी न नेता त्याच्या काकांकडे घेऊन गेला व आई बाबा मेडिटेशनसाठी बेंगलोरला गेल्याचं सांगितलं। या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे। आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाखुळे है और पत्नी जो है अरुणा डाखुळे है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा। तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है नाम है उसका उत्कर्ष डाखुळे, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। सर, इसमें ये हत्या कौन सी तारीख को की और उसने हत्या करने के पीछे का कारण क्या था? और बताया जा रहा है कि उनकी मम्मी टीचर थी और उनके पिताजी थे वो वहाँ कोई सोशल वर्कर भी थे। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है जो लीलाधर डाखुळे थे वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे और उनकी जो अरुणा डाखुळे है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरी कोर्स करते हैं ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। सेकेंड ईयर के उसके कुछ बैक पेपर थे और इसको कोई शौक थे कि सर MD या कोई ड्रग्स का कोई शौक है क्या? देखो, अभी तक जो जानकारी मिली है उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था। अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। सर, इसमें घर में उनकी एक बहन भी थी तो उसको ये सब पता था क्या कि मेरे भाई ने हत्या किया ऐसे तो? हाँ, जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं बेलवाड़ी करके है पास में ही, वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी
लेकिन वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके, और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है अभी। सर, जो उनकी सिस्टर है वो तो घर आती होंगी, जब ऊपर में ही मम्मी पापा की हत्या उसने ऊपर में ही किया है, घर के ऊपर में, तो घर में तो उसके सिस्टर को अपने लोगों का आना जाना होगा। राइट, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी है अभी तक, ये सवाल कि 5 दिन तक उसकी बहन घर कैसे आई नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उनके घर में जो कार है, तो ये लड़के के पास वो कार थी, तो हर रोज़ वो अपने चाचा के घर से वो दोनों भी वहीं पे रुके हुए थे, ये भी नहीं घर आया ऐसे बोल रहा है। वो उसको कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज के बाहर ही रुकता था पूरा कॉलेज होने तक, वहाँ से उसको वो घर ना जाए इसलिए वो कॉलेज के बाहर ही रुकता था, और वहाँ से फिर वापस लेके वो अपने चाचा के घर जाता था, सो दैट कि अगर गलती से भी वो घर चली गई तो ये सब ओपन हो जाएगा। तो ऐसा है अभी तक की जानकारी के अनुसार। सर, उसमें एक मेन है बताया जाए कि माँ का उसने गला दबा के मारा, और ये बताया जा रहा है कि वो मेरे को कैसे मारा मैंने, मेरे खुद को नहीं पता, ऐसा उसका कहना भी है। नहीं, वो तो सारे आरोपी ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था, इस टाइप का, लेकिन उसने गला दबा के मारा है और कुछ किया है, क्योंकि घर में बहुत जगह पे खून है। तो अभी अपनी फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पे है, हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम पीएम करेंगे, पीएम में और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, तो उसके बाद ही हम सारी चीज़ों पे कुछ बोल सकेंगे। तो इसके साथ में लड़के के साथ में और भी लोग हो सकते हैं क्या हत्या में? तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसे प्लान किया गया है, और कुछ मोबाइल के मैसेजेस हो गए, या फिर वो घर बाहर से लॉक करना हो गया, फिर उसका अपनी बहन को हर रोज़ चाचा के यहाँ से लेके जाना छोड़ना हो गया, इस सब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसने अकेले ने किया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कांट बी डिनाइड, तो हम वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। लोकनायक न्यूज